Hello students, most welcome to online classes of Sardar Patel Academy. Students, today we will discuss about latent heat. What is latent heat and what is the means of latent heat? Students, we have already studied in previous lecture evaporation, condensation, melting point and boiling point बात कर चुका है उसकी। आज हम बात करेंगे अलग हीट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट हीट का मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका। लेटेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स हिडन। हिडन मतलब छिपी हुई हीट। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर बोले तो इसको लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट आपकी टू टाइप की होती है। अब हीट होती क्या, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट एक ऐसा एनर्जी का ऐसा अमाउंट है जो क्या करता है टेम्परेचर। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं किसी भी सबस्टेंस को, कोई सॉलिड सबस्टेंस हो, लिक्विड सबस्टेंस हो, अगर उसको हम कंटिन्यू हीट सप्लाई कराते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर राइज होता है। बात समझ में आ रही? उसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। स्टूडेंट्स, आप बात करें 0 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर होता है, आइस का, और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसका होता है, वाटर का। अब इसमें अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा मोर कोल्ड कौन है, तो आप लोग यही बताएंगे कि आइस जो है ज़्यादा ठंडी है, लेकिन टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम है। अब ये क्यों हो रहा है? मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या लिया, बॉइलिंग वाटर लिया। वाटर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग वाटर लिया। और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या लिया, स्टीम ली। टेम्परेचर ये भी क्या है, ये वाटर है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वाटर है, और ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, स्टीम है। टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम है। बट इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर तुमसे पूछते हैं तो क्या बताओगे तुम, सबसे ज्यादा हीट किसकी है, सबसे ज्यादा हीट किसका है, सबसे ज्यादा गर्म कौन है इसमें, स्टीम। जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, यही बात हम आज डिस्कस करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस आइस का भी टेम्परेचर होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है स्टूडेंट्स। एक ऐसा हीट अमाउंट जो हम सप्लाई कराते हैं और वो सब्सटेंस किसी फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाता है, लेकिन उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है। वही हीट एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसी को हम हीट एनर्जी लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे मान लीजिए लेटेंट हीट आपकी टू टाइप की होती है। लेटेंट हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी to be supplied of a substance cannot rise its temperature। ऐसा हीट अमाउंट जिसको हम किसी भी सबस्टेंस में सप्लाई करें, बट उसका क्या हुआ, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। और वही हीट क्या होती है आपकी, लेटेंट हीट होती है। उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये बात हम पहले डिफिनेशन उसकी लिख लेते हैं। Students, latent heat, the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called latent heat। किसी भी सबस्टेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए जो भी हीट हम प्रोवाइड कराते हैं, वो हीट एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है स्टूडेंट्स। बट क्या होता है, कंटिन्यू हम क्या करते हैं, किसी भी सबस्टेंस को हीट सप्लाई कराते रहते हैं, कंटिन्यू हीट उसको देते रहते हैं, बट क्या करता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। क्यों टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है? जब हम बराबर हीट किसी भी सबस्टेंस पे सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा होता है, तो ये बात आप लोग सोचते हो क्यों नहीं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है।
टेम्परेचर इसलिए नहीं कि वो हीट कहाँ जाती है। मान लीजिए हमने क्या लिया, आइस लिया, एक एक्सपेरिमेंट है आपका, आइस लिया आपका, आइस के आपके जो है टुकड़े छोटे छोटे पीसेस आपने लिए आइस के, और उसमें कंटिन्यू आप टेम्परेचर दे रहे हैं, कंटिन्यू टेम्परेचर दे रहे हैं, और जब तक पूरी आइस वाटर नहीं बन जाती है तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ऐसा किस कारण होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हीट जो हम देते हैं ये कहाँ जाती है? आप लोग जैसा कि स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल टेनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। अब वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा होता है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और जब हम हीट देते हैं, इस तरीके की हीट किसी सब्सटेंस को कंटिन्यू हम प्रोवाइड कराते हैं, तो वो अपनी स्टेट चेंज करते समय टेम्परेचर को राइज क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अट्रैक्ट रहते हैं, जो फोर्स उनके बीच में लगता है, उन फोर्स के अट्रैक्शन को वो हीट कम करते स्टूडेंट्स। मान लीजिए आइस के पार्टिकल्स हैं, ये आइस के पार्टिकल्स हैं, आइस के पार्टिकल्स क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। अगर इसको हम कंटिन्यू हीट दे रहे हैं, कंटिन्यू हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, पार्टिकल्स धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और स्टेट चेंज हो जाएगा, मतलब सॉलिड टू लिक्विड आ जाएगा। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। टू टाइप्स की लेटेंट हीट होती है आपकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? फ्यूजन जैसा कि हम जानते हैं, फ्यूजन फ्यूज होना, पार्टिकल्स का डिफ्यूज होना, बात समझ में आ रही? तो एक एक्सपेरिमेंट से हम उसको क्लियर करते हैं, कैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम क्लियर करते हैं। मान लीजिए 1 kg हमने आइस के पीसेस लिए, एक बीकर में आपने क्या लिया, 1 kg पीसेस ऑफ आइस, और उसमें क्या लगाया आपने, बर्नर लगा दिया, वायर गॉज लगा दिया, और एक थर्मामीटर, क्योंकि अगर हमें किसी भी हीट को मापना, अब कैसे हमको पता चलेगा कि ये हीट इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना डिग्री सेल्सियस है, उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। आपने थर्मामीटर ऊपर लगा दिया जिससे हमें टेम्परेचर पता होता रहे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या सेम बना हुआ है। तो हमने क्या किया, कंटिन्यू आइस जो पीसेस हमने लिए हैं उसको कंटिन्यू हीट सप्लाई करा रहे हैं। अब कंटिन्यू हीट सप्लाई करा रहे हैं, बट क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, किसमें, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, या इसको 273 केल्विन भी कह सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, टेम्परेचर सेम बना हुआ है। एक ग्राफ के जरिए आपको हम बताते हैं, एक ग्राफ मान लीजिए बना ले रहे हैं, ये मान लीजिए हमने ग्राफ एक बना लिया, चलिए मान लीजिए ग्राफ है, ये आपका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आपका इंक्रीज मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे क्या है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या है आपका सॉलिड सब्सटेंस है, अब ये लीनियर ग्राफ आपका बन गया। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए सॉलिड सब्सटेंस है, सेम फिगर को भी साथ में देखते रहेंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे इस टॉपिक को। अब इसमें 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, आइस का मेल्टिंग, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, अलग अलग सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, आइस की बात कर रहे हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आप उसको कंटिन्यू हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बात समझ में आ रही? पॉइंट ए पे आपने क्या लिया, आइस के छोटे छोटे पीसेस लिए, यहाँ पे आइस के छोटे छोटे पीस हैं, बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे आप टेम्परेचर ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बराबर हीट दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। हीट आप प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिया आपने, पॉइंट ए पे आइस के छोटे छोटे पीसेस दिए, और आप बराबर हीट प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हुआ, उस हीट को प्रोवाइड कराते कराते एक ऐसा स्टेट आया कि सॉलिड सब्सटेंस जो आपने आइस के पीसेस लिए थे वो वाटर में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए, और टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब स्टेट चेंज हो गया, टेम्परेचर क्या है, सेम है।
और हम देख रहे हैं, आप जो है बराबर थर्मामीटर में देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करते हैं, इस तरीके से अगर आप जो है टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर आपका सेम रहता है, बट फिजिकल स्टेट उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यही स्टेट, यही हीट आपकी जो है लेटेंट हीट, क्योंकि ये हीट क्या होती है, सबस्टेंस के अंदर छिप जाते हैं, हिडन हीट है, ये अंदर काम करती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सबस्टेंस पे अगर हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, हीट अगर वो कुछ भी नहीं कर रही है सबस्टेंस में, तो क्या करेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। अगर किसी भी सबस्टेंस में हीट कुछ भी नहीं कर रही, उसके अंदर कुछ नहीं कर रही, तो क्या करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। और अगर जो हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो किसी सबस्टेंस के अंदर कुछ अगर काम कर रही है, उसमें कुछ अगर उसका योगदान हो रहा है, तो क्या करेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा। यही सेम प्रोसेस में हो रहा है। यहाँ पे क्या रहा है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहा है, स्टेट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, टेम्परेचर आपका सेम बन रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं। क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और कितना टेम्परेचर हमें चाहिए 1 किलोग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, latent heat of fusion, the latent heat of fusion or melting of a solid is a quantity of heat in joules. in joules एक यूनिट है हीट की। joules required to convert 1 kg of solid at its melting point to liquid without any change of temperature. स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, किसी भी सॉलिड सबस्टेंस को क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, किस लिए, चेंजेस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, या जैसे अगर हम सॉलिड सबस्टेंस ले रहे हैं तो सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, टू लिक्विड विदाउट एनी इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, आइस की बात कर रहे थे। एक सॉलिड सबस्टेंस आपका क्या लिया था, आइस लिया था, और उसको अगर हम हीट कराते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, और 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर उसको हम कंटिन्यू हीट देते रहते हैं, जब तक वो फिजिकल स्टेट अपनी चेंज नहीं कर देता है, उसको कितनी हीट हमें देनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम निकालते हैं। तो उसके लिए हमें हीट कितनी देनी पड़ती है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। इतनी जूल्स की हीट हमको देनी पड़ती है 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड आइस पीस को मेल्ट करने के लिए, उसको स्टेट चेंज कराने के लिए, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज करने के लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ये हीट आपकी जाती कहाँ है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ये हीट आपकी क्या करती है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके पार्टिकल्स का, उसको कम करती है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने हाथ में एक आइस का छोटा सा टुकड़ा पकड़ के देखिए, आपको क्या फील होता है, जाहिर सी बात है कोल्ड फील होगा। और वो कोल्ड आइस का टुकड़ा क्या होगा, आपके हाथ में पकड़ते ही वो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि वो क्या करेगा, आपकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, आपके हाथ की हीट को, आपकी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और वही एब्जॉर्ब हीट क्या करेगा, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके पार्टिकल्स को कम करेगी, और वो क्या करेगा, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगली जो हीट है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसके बारे में बात हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट कॉन्टेक्ट में, आप उसको जो है कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, और कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत कॉन्टेक्ट करिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।